दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा कि 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो हम आपको 13वीं के महत्व के बारे में बताते हैं, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सबने देखा होगा कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं उससे आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है और फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं का जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बहुत कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या अन्नदान नहीं किया जाता है तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। इसके अलावा गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं मनुष्य जीवन के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कारों का एक अंग है। इसके बिना अंतिम संस्कार पूर्ण नहीं होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत्यु आत्मा की 13वीं क्रिया नहीं होती है उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती है। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। 13वीं के दिन ब्राह्मणों को भोज करवाने को मृत्यु भोज नाम दिया गया है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आप ये जान गए होंगे कि मरने के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व होता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।